वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाओं और कहानियों के बारे में सुनते हैं जिन्हें सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आप भी डर जाएं। यह कहानी है गुरुग्राम के एक कॉल सेंटर की। लोगों का कहना था कि यह कॉल सेंटर एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है और इस कॉल सेंटर में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स का भी कहना था कि जब वे लोग रात के समय लिफ्ट में होते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है कि उनके पीछे किसी का साया है और ऑफिस के अंदर भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। इसी डर के कारण कोई भी स्टाफ मेंबर नाइट शिफ्ट ऑफिस में करने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि रात के समय उन्हें इस ऑफिस में डर लगता था। लोगों का कहना था कि इस ऑफिस के अंदर भूतों का साया है, परंतु सभी लोगों के साथ काम करने वाली प्रीति को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी और किसी भी व्यक्ति को यदि कोई भी ज़रूरत हो तो उनकी मदद करती थी। अभी प्रीति को ऑफिस ज्वाइन किए हुए 5 ही महीने हुए थे, परंतु वह सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी और प्रीति के 2-3 अच्छे दोस्त भी बन गए थे। एक शाम को जब सारे स्टाफ मेंबर घर पर जाने की तैयारी करते होते हैं तो प्रीति को एक कॉल आता है। प्रीति कॉल पे बातें करती रहती। इस प्रकार से 20 मिनट गुजर जाते हैं, परंतु प्रीति फ़ोन नहीं रखती है। अब स्टाफ मेंबर को घर पे जाने की बहुत देरी होती रहती है। वे सभी लोग ऑफिस के बस में बैठकर प्रीति का इंतज़ार करने लगते हैं। इस प्रकार से 50 मिनट गुजर जाते हैं, परंतु प्रीति नहीं आती है। तब प्रीति के साथ काम करने वाला एक स्टाफ मेंबर प्रीति के फ़ोन को लेता है तो देखता है कि फ़ोन कट चुका है और वह प्रीति से कुछ पूछने की कोशिश करे उससे पहले प्रीति चली जाती है और बस में जाकर बैठ जाती है। उस दिन प्रीति बस में किसी के साथ बात नहीं करती है। वह चुपचाप बस में बैठी होती है और जैसे ही प्रीति का घर आता है वह बस से उतरती है और किसी को बिना कुछ कहे सीधा चली जाती है वहाँ से। अगले दिन सुबह प्रीति ऑफिस नहीं आती है और इस प्रकार से कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु प्रीति ऑफिस नहीं आती है। अब प्रीति के दोस्तों और स्टाफ मेंबर को प्रीति की चिंता होने लगती है, इसीलिए सभी लोग प्रीति को फ़ोन लगाते हैं, परंतु प्रीति का फ़ोन नहीं लगता है और वे सभी लोग सोचते हैं कि आखिरकार प्रीति ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। प्रीति के दोस्त लोग प्रीति के घर पर जाने के लिए सोचने लगते हैं, जहाँ पर वो बस से रोज़ उतरती थी। प्रीति का कहना था कि वो इस घर में भाड़े पे रहती है, परंतु उसके माता पिता कहीं और रहते हैं। प्रीति के दोस्त लोग प्रीति के घर पर पहुंचते हैं और मकान मालिक से पूछते हैं कि यहाँ पर प्रीति नाम की लड़की रहती है, तो मकान मालिक बोलता है कि यहाँ पर कोई प्रीति नाम की लड़की नहीं रहती है। फिर सभी लोग प्रीति की फ़ोटो मकान मालिक को दिखाते हैं तो मकान मालिक बोलता है नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी लड़की नहीं रहती है, यह मकान तो काफ़ी समय से बंद है, यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं रहती। यह सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लोगों को अजीब लगता है, परंतु वे लोग मकान मालिक से कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले आते हैं। फिर प्रीति के दोस्त लोग प्रीति के द्वारा ऑफिस में जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स में से प्रीति के माता पिता का एड्रेस निकालते हैं और प्रीति के माता पिता के घर पर जाते हैं। जब वे प्रीति के माता पिता के घर पर जाते हैं तो वे लोग बोलते हैं कि आखिरकार प्रीति कुछ दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रही है। तो प्रीति के माता पिता कहते हैं कि आप लोग को कोई गलतफहमी हुई है, प्रीति को तो मरे 2 साल हो चुके हैं। यह सुनकर तो प्रीति के दोस्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वे बहुत डर जाते हैं। प्रीति के माता पिता उन सभी लोगों को बताते हैं कि आज से 2 साल पहले गुरुग्राम में जहाँ पर आप लोग का ऑफिस है उसके करीब में ही एक रोड दुर्घटना में प्रीति की मृत्यु हो गई थी। फिर प्रीति के दोस्त और उसके स्टाफ मेंबर सोचते हैं कि पिछले 5 महीने से क्या हमारे साथ प्रीति का भूत काम कर रहा था, और वे लोग बहुत डर जाते हैं और वहाँ से चले आते हैं। अब सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और ऑफिस में काम करने लगते हैं, परंतु कुछ ही दिनों में ऑफिस में लोगों को प्रीति का भूत दिखाई देने लगा था और लोगों का कहना था कि जब ऑफिस में बहुत कम लोग रहते हैं तो यहाँ की कुर्सियाँ अपने आप हिलने लगती हैं और ऑफिस का लाइट अपने आप बंद चालू होने लगता है। इस प्रकार से ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ मेंबर के अंदर प्रीति का भूत का डर बढ़ता जा रहा था
और कुछ दिन बीतने के बाद प्रीति के दो करीबी दोस्तों की मृत्यु भी हो गई। लोगों का कहना था कि इन दोनों की मौत भी प्रीति के ही भूत ने किया है। इस प्रकार से लोगों के अंदर प्रीति के भूत का डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने डर के कारण ऑफिस छोड़ दिया और दूसरे ऑफिस में काम करने लगे। इस प्रकार से इस ऑफिस को एक भूतिया ऑफिस का नाम दे दिया गया और धीरे धीरे इस ऑफिस में सभी लोगों ने काम करना बंद कर दिया और इस ऑफिस को ताला लगा दिया गया और इस प्रकार से यह ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गई और इसे एक भूतिया जगह का नाम दे दिया गया।